न ही ऋणात्मक है। जीरो क्या है? न ही धनात्मक और न ही पूर्णांक के अंतर्गत समृद्ध। ठीक है, पूर्णांक के अंतर्गत हम लोग समझते हैं। अब पूर्ण संख्या के अंतर्गत समझे पूर्णांक यानी कि इंटीजर, इसे क्या कहते हैं? इंटीजर, INTEGER। ठीक है, इंटीजर क्या समझेंगे? इंटीजर। ठीक है, उससे पहले हम लोग समझते हैं कि पूर्णांक कहते किसे हैं। ठीक है, पूर्णांक का मतलब हुआ पूर्ण अंक। ठीक है, पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? पूर्ण अंक। जैसे पूर्णांक क्या है? 1, 2, 3 इस प्रकार से। ठीक है, पूर्णांक। लेकिन इस पूर्णांक में जो है धनात्मक पूर्णांक यानी कि पूर्णांक को दो पार्ट में बांटा गया है। पूर्णांक को कितने पार्ट में बांटा गया है? दो पार्ट में। ठीक है, क्या? धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक एंड ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक एंड ऋणात्मक पूर्णांक में इससे बांटा गया यानी कि इसे बोलते पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। और इसे बोलेंगे निगेटिव। क्या बोलेंगे? निगेटिव इंटीजर। इंटीजर। ठीक है, क्या बोलेंगे? निगेटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव में क्या आएगा? ठीक है, पॉजिटिव में क्या आएगा? यानी कि प्लस में आ जाएगा। 1, 2, 3 सब क्या है? प्लस में। कुछ नहीं रहेगा तो फिर भी क्या रहेगा? प्लस में। इस प्रकार से अनंत तक जाएगा। उसी प्रकार से निगेटिव में बात करें तो -1, -2, -3 है ना, इसमें एग्जाम्पल -4। इस प्रकार से कहां तक जाएगा? अनंत तक। कहां तक जाएगा? अनंत तक। लेकिन आप लोग पूछेंगे कि बताइए जीरो क्या है? धनात्मक है या फिर ऋणात्मक पूर्णांक है? कौन सा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है या फिर ऋणात्मक पूर्णांक? तो यहां पर लिखना है, यहां पर क्या लिखना है कि जीरो, जीरो न तो क्या लिखना है? जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक है, न तो क्या लिखना है? धनात्मक पूर्णांक है, न तो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है, और न तो, और न तो, और न तो ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, न ही धनात्मक है और ऋणात्मक पूर्णांक है। ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस पर हम लोग संबरक नियम के बारे में बात कर लेते हैं। एक यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जोड़ पर है ना, पूर्णांक में जोड़ पर संबरक नियम या फिर योग, इसे क्या कहते हैं? योग, योग पर संबरक, योग पर संबरक, संबरक नियम या फिर समृत नियम। ठीक है, समझते हैं कि जोड़ में क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पर 2 + 3 करेंगे कितना होगा? 5 ना, दोनों पूर्णांक में है प्लस में, या फिर माइनस में करते हैं। यहाँ पर 2 ले लेते हैं, इधर प्लस, यानी बीच में होना चाहिए। बीच में क्या होना चाहिए? प्लस का चिन्ह, तो वो योग पर हो जाएगा। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता है कि माइनस यानी कि धनात्मक है या फिर ऋणात्मक पूर्णांक, ये मैटर नहीं करता है। यहाँ पर 4 लिखते हैं तो कितना हो जाएगा? ये काट करके कितना हो जाएगा? यानी कि 2। देखिए पूर्णांक मिल रहा है हमें, मिल रहा है ना। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि 8 प्लस इधर -2। ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 6। यानी कि हमें क्या मिल रहा है? या फिर -8 + 2, ये कितना हो जाएगा? -6। इस प्रकार से देख रहे हैं कि यानी कि जब पूर्णांक के साथ पूर्णांक का हम योग कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? पूर्णांक मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? पूर्णांक। अतः, तो यहाँ पर देखिए कि अतः पूर्णांक संख्या। ठीक है, यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग? संख्या लिख देंगे। पूर्णांक संख्या योग के अंतर्गत क्या है? समृद्ध है। ये देख लिया हमने। अब देखिए आगे हम लोग समझते हैं, क्या समझेंगे? व्याकलन। ठीक है, बंद करो। तो चलिए हम लोग पूर्णांक यानी कि इंटीजर के अंतर्गत समझेंगे व्याकलन।
व्यकलन के अंतर्गत सम्मिलित है या नहीं पूर्णांक में। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे व्यकलन, व्यकलन, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे -2 या फिर +2 माइनस यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 5, यानी कि बीच में क्या होना चाहिए माइनस, तो ये व्यकलन पर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब इसमें से करते हैं तो ये हो जाएगा -3, यानी कि -5 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो ये भी हमारा देखिए यहाँ पर प्लस पूर्णांक यानी पॉजिटिव पूर्णांक और निगेटिव पूर्णांक के साथ यदि हम लोग, है ना, या फिर पॉजिटिव पूर्णांक और पॉजिटिव पूर्णांक के साथ हम लोग क्या करते हैं, व्यकलन करते हैं, तो यहाँ पर क्या मिलता है हमें, निगेटिव पूर्णांक क्या मिलता है, तो यहाँ पर क्या मिला हमें, निगेटिव पूर्णांक मिला। चलिए उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि माइनस और यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस पूर्णांक लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जोड़ करके 8 5 कितना हो जाएगा, -13 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें जब पूर्णांक के साथ पूर्णांक का व्यकलन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, या फिर निगेटिव ले या फिर पॉजिटिव ले, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें, या फिर निगेटिव मिल रहा है या फिर पॉजिटिव पूर्णांक मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर भी हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अतः पूर्णांक संख्या, क्या लिखेंगे, पूर्णांक संख्या, और भी यहाँ पर ले सकते हैं जैसे कि 5, ठीक है, 8 - 5 ये हो जाएगा 3, इस प्रकार से भी। अतः पूर्णांक संख्या व्यकलन के अंतर्गत सम्मिलित है, व्यकलन के अंतर्गत, व्यकलन के अंतर्गत सम्मिलित है, सम्मिलित है, सम्मिलित है। इसी प्रकार से आगे गुणन पर हम लोग करते हैं, ठीक है, गुणन पर। तो यहाँ पर देखिए 2 गुना 3 करते हैं, कितना हो जाएगा 6, या फिर -3 गुना यहाँ पर 2 करते हैं तो ये हो जाएगा -6, या फिर 8 गुना -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -32, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं गुणन पर भी हमें सम्मिलित नियम, ठीक है, गुणन पर भी सम्मिलित नियम लागू हो जाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अतः पूर्णांक संख्या गुणन के अंतर्गत सम्मिलित है, क्या लिखेंगे, गुणन के अंतर्गत सम्मिलित है, गुणन के अंतर्गत सम्मिलित है, सम्मिलित है, ठीक है, गुणन के अंतर्गत सम्मिलित है। अब चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि भाग पर यह लागू होता है या नहीं होता है। डिवीजन, डिवीजन कि देखते हैं हम लोग कि पूर्णांक संख्या जो है ये डिवीजन के अंतर्गत सम्मिलित है या नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे कि 8 भागा 4 करेंगे तो कितना होगा बताइए, 2 होगा, या फिर -8 भागा 4 करेंगे तो क्या होगा, -2 होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस या फिर प्लस में ही ले लें, यहाँ पर 7 भागा 3, तो देखिए ये क्या मिलेगा हमें, 7/3 हो जाएगा। 7 बटा क्या हो जाएगा, यानी कि पूर्णांक हमें नहीं मिलता है, क्या नहीं मिल रहा है, पूर्णांक नहीं मिल रहा है, और 1 पर भी नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि अतः, क्या समझेंगे, अतः कि पूर्णांक संख्या भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है, ठीक है, सम्मिलित नहीं है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग यहीं पर एंड करते हैं इसको, और अगले जो वीडियो में हम लोग परिमेय संख्या के अंतर्गत यानी कि रेशनल नंबर के अंतर्गत समझेंगे कि सम्मिलित है या नहीं है। तो चलिए आज के वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।